स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करने वाले हैं कैसे प्लान किया जाता है आखिर आपका रिटायरमेंट। आपको पता है जब भी आप रिटायरमेंट प्लान करने जाते हैं, खुद की सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहते हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आते हैं और जिन्हें लेके आप परेशान हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी परेशानियों को लेकर आप जूझ जाते हैं। मैं यहाँ पर 5 फिगर की बात करूँगी, 5 फैक्ट की बात करूँगी, 5 पॉइंट की बात करूँगी जिसके ज़रिए आप इन सारी चीज़ों को मेजर कर पाएंगे। सबसे पहले होता है आपके पास सेविंग ज़रूर होनी चाहिए। जी हाँ, सेविंग क्या है आपने सुना भी होगा और करते भी होंगे। सेविंग ही है जो बाकी सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करने में हेल्प करेगी। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होती है सेविंग। एक अमाउंट सोच लीजिए, हो सकता है वो 50 लाख रुपए हो। इस अमाउंट की सेविंग आपके पास जरूर होनी चाहिए। फिर आता है आपका पीएफ। आपकी जो इन्वेस्टमेंट के दौर पर आप शुरू कर सकते हैं आपका पीएफ भी बहुत एक अच्छा ज़रिया हो सकता है। थर्ड है आपका, आप हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये आपको देखना होगा कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सही है। हो सकता है 15 लाख, 10 लाख या 35 लाख तक का आप कवर चाहते हो सकता है टर्म इंश्योरेंस में भी आपके अकॉर्डिंग आप कवर चाहते हो, तो कंपनी की सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। सेल्समैन की बातों पे बिल्कुल मत जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ कि किस टाइप के आपको देखना होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे करना चाहिए। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, तो ध्यान रखिए इन सारे टॉपिक्स का। राइट। फोर्थ है आपका, आपने ये सब करा लिया, फिर एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आप जानते हैं जिसके रेंट सबसे ज़्यादा आप ले सकते हैं, जिसके भाव बढ़ते रहते हैं, जिसकी डिमांड बढ़ती रहती है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी लेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रोड साइड होती है, ऑफिस में आप रेंट ज़्यादा ले सकते हैं, उसे रेंटेड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी एक बहुत अच्छा ज़रिया है। 10,000 रुपये की एसआईपी अगर आप 12% की दर से 15 साल के लिए करते हैं तो आराम से आप 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। आप लगा कर देख लीजिए। राइट। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखिए कि आपको इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन का ज़रूर ध्यान रखिए। आप आज जो पैसा बचा रहे हैं उसकी कल वैल्यू कितनी हो जाएगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन्फ्लेशन कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको दर पता चल जाएगा। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6% की दर से महंगाई बढ़ेगी, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ, आपको ये सब करने से पहले लास्ट आपको अपने खर्चे कम करने होंगे, एक्सपेंसेस कम करने होंगे। आपको फ़र्क जानना होगा डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं। साथ ही साथ आपको फ़र्क जानना होगा अननेसेसरी खर्चे और नीड वाले खर्चे कौन से होते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें क्या हैं, क्या मुझे करना चाहिए। सारी थिंकिंग अगर आप लगा कर चलते हैं तो आप रिटायरमेंट को प्लान कर पाते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट कई तरीके से प्लान होता है। हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो सकता है आप चाहते हो कि मैं उस टाइम पर मेरे पास इतना पैसा आता रहे कि मेरा घर का खर्चा चलता रहे, तो उसके हिसाब से आपको अमाउंट देखनी पड़ेगी। आपकी उस टाइम की अमाउंट आप क्या चाहते हैं, 1 करोड़ रुपये, या छोटा अगर मैं कहूँ 50 लाख, या उससे छोटा 10 लाख, कितना आप चाहते हैं उसके हिसाब से आपको हर तरीके से प्लान करना होगा। सेविंग, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, वो सब कुछ आपको तय करना होगा कि अगर मेरी एक इन्वेस्टमेंट से आपको 1 लाख रुपए आ रहे हैं या एक इन्वेस्टमेंट से 5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो टोटल कितना बैठ जाता है, क्या टोटल उतना बैठा है जितना मैं चाहती हूँ। ये सब आपको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेविंग सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, नए तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में आप इनरोल कर सकते हैं, जिसकी कि बहुत छोटी सी वैल्यू है, मात्र 499 रुपये। इसमें आपको सेविंग के फंडामेंटल सिखाए गए हैं, साथ ही साथ इसमें इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं वो सब सिखाया गया है। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि चेक करने का कुछ लगता नहीं है, तो एक बार चेकआउट ज़रूर करें कि क्या क्या मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैंने एक नई कम्युनिटी ज्वाइन करी है, जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा कि आप व्हाट्सएप से
कैसे किस तरीके से मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जहाँ पर कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर कि फाइनेंस से जुड़ी, सेविंग से जुड़ी आपको बहुत सारी जानकारी और दी जाएगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें।